लोग पढ़ेंगे पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में अगला चैप्टर जिसका नाम अगला टॉपिक जिसका नाम है व्हील। व्हील क्या होता है? व्हील जो होता है वो किसी भी व्हीकल्स का जो है ना इंपॉर्टेंट मतलब एलिमेंट होता है, जो क्या करता है इंजन से मिलने वाले टॉर्क को क्या करता है व्हील्स के ऊपर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो व्हील्स होते हैं वो रोटेट करते हैं। ठीक है, इंजन द्वारा प्राप्त आघूर्ण को पहिए पर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अगला क्या था? टाइप्स ऑफ व्हील। तो हमारे जो व्हील होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, डिस्क टाइप व्हील, स्पोक टाइप व्हील और कास्टिंग टाइप व्हील। तो जो डिस्क टाइप व्हील होता है ये सिंपल हमारा एक सीडी के आकार का होता है। ठीक है, एक सिंपल सीडी होती है। ठीक है, ठीक है, और बीच में हमारे पास इस तरह से कुछ होल बने रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्क टाइप व्हील, जिसमें ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिम। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क, इसीलिए इसका नाम रख दिया हमने डिस्क टाइप व्हील। इसमें कई सारे होल्स बने रहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इस प्रकार के व्हील्स को डिस्क आकृति का बनाया जाता है, इसीलिए इसे डिस्क टाइप व्हील कहते हैं। ठीक है, पहले वाले भाग को डिस्क और ऊपर वाले भाग को रिम कहते हैं। इसी के ऊपर हम लोग टायर चढ़ाते हैं, किसके ऊपर? रिम के ऊपर हम लोग टायर चढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्पोक टाइप व्हील। इसमें क्या होता है? इस प्रकार के जो व्हील्स होते हैं ना ये तिल्लियों से मिलकर के बने, मान ली तीली होती हैं। ठीक है, कई सारी तीलियाँ जो होती हैं ना इनसे मिलकर के बनी, ये आपने बाइक्स में देखे होंगे व्हील्स। ठीक है, इस टाइप के जो व्हील होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्पोक टाइप व्हील। जो तीलियाँ होती हैं इनको बोलते हैं स्पोक। ठीक है, बीच में हमारा होता है हब और ऊपर वाला होता है रिम। ठीक है, और रिम के ऊपर ही हमारा चढ़ा रहता है टायर। ओके, तो तार वाले पहियों में रिम के अतिरिक्त अलग से 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक हब होता है और स्पोक्स होते हैं। ठीक है, इस हब में बहुत सारे छिद्र बने होते हैं, जो हब हमारा होता है। ठीक है, इसमें कई सारे होल्स बने रहते हैं, जिसमें कई सारी तीलियाँ जो हमारी फंसी रहती हैं। ठीक है, बने रहते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्पोक्स फिट किए जाते हैं। तो इसका यूज़ जो है ना हम लोग ज़्यादा भारी वाहनों में नहीं करते हैं। ठीक है, स्पोक ड्राइविंग हम लोग हल्के वाहन लाइट व्हीकल्स हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जबकि हम लोग डिस्क टाइप की जो व्हील है उसका यूज़ हम लोग मीडियम व्हीकल्स में करते हैं। बाकी सबसे अच्छे व्हील्स हमारे आते हैं वो हमारे होते हैं कास्टेड व्हील। इसको हम लोग कास्टिंग के द्वारा तैयार करते हैं। ठीक है, कास्टिंग के द्वारा क्या तैयार करते हैं, उसका जो शेप होता है वो लगभग डिस्क टाइप के ही जैसा होता है। ठीक है, इसमें ये हमारा कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप के हमारे बनते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है डिस्क टाइप व्हील। इसमें क्या होता है देखिए, इस प्रकार के व्हील्स को कास्टिंग द्वारा तैयार किया जाता है। ये लो डेंसिटी वाले जो मिश्र धातु होती है उसके बनाए जाते हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी हाई होती है। आजकल इन्हीं व्हील्स का उपयोग करता है, चाहे हम लोग 2 व्हीलर देखें या 4 व्हीलर देखें, दोनों में ही इन्हीं का यूज़ किया जाता है। ये इसका डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टो इन क्या होता है। देखिए, जब हम लोग टो इन, जैसे हम लोग बात करें, ये अगर मान लीजिए गाड़ी है। ठीक है, ठीक है, ये गाड़ी का एक्सल है। अगर ये अंदर की ओर झुका है तो इसको हम लोग बोलते हैं टो इन। कोई गाड़ी का मान लीजिए ये एक्सल है। ठीक है, और इसमें जो व्हील्स हैं ये अंदर की ओर झुके हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं टो इन। सेम कंडीशन में अगर हमारे जो व्हील्स होते हैं वो बाहर की ओर हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टो आउट। ठीक है, ये ऐसा करते क्यों हैं, ये जानते क्यों करते हैं। देखिए, जो टो इन है वो हम लोग रियर व्हील ड्राइव में करते हैं, और जो टो आउट है वो हम लोग फ्रंट व्हील ड्राइव में करते हैं। करते क्यों हैं ये जानते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो रियल व्हील ड्राइव होती है उससे पीछे वाले पहिए जो है ना वो आगे वाले पहियों को पुश करते हैं, मतलब पावर के द्वारा आगे वाले पहियों को पुश करते हैं। ठीक है, तो वो पहले से टो इन में होते हैं, ताकि जब पुश करने से वो बाहर की ओर निकलते हैं, इसलिए हमें इसे टो इन की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं टो आउट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, टो आउट का यूज़ हम लोग फ्रंट व्हील ड्राइव में करते हैं, क्योंकि इसी की पावर आगे वाले पहिए में ही होती है। जब पावर मिलती है तो ये जो पहिए होते हैं वो आगे की ओर सिकुड़ते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको टो आउट देते हैं। तो ये हमारा होता है टो इन और टो आउट का फ़ायदा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारे पास कैस्टर क्या होता है। कैस्टर तो आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि जो कोई साइकिल हो या गाड़ी हो। ठीक है, उसमें ये हमारे पास रिम में ये हब लगा होता है, और ये हब के साथ में हमारा जो स्टीयरिंग लगा होता है। ठीक है, ये मान लीजिए साइकिल का स्टीयरिंग है। ठीक है, ये स्टीयरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टीयरिंग लगा रहता है। तो स्टीयरिंग जो किसी भी व्हील का जो स्टीयरिंग है वो वर्टिकल एक्सिस से जितना एंगल बनाता है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? कैस्टर एंगल। तो क्या बोलेंगे, किसी भी व्हीकल में जो व्हील का स्टीयरिंग मैकेनिज्म से वर्टिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? कैस्टर एंगल। ठीक है,
ये हमारा दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव कैस्टर और निगेटिव कैस्टर, ठीक है। तो गाड़ी को साइड से देखने पर स्टीयरिंग का एक्सिस और वर्टिकल के एक्सिस, ठीक है, कि एंगल में जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैस्टर एंगल हम लोग देते हैं। ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव कैस्टर और निगेटिव कैस्टर। अगर हम लोग क्या करें, ये मान लीजिए व्हील है, ठीक है, तो इसमें अगर स्टीयरिंग अगर हमारा इधर लगा है और वर्टिकल एक्सिस तो जाहिर सी बात है वर्टिकल में ही होगी, इसके बीच में एंगल बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कैस्टर। अगर हमारा स्टीयरिंग इधर हो और ये वर्टिकल एक्सिस तो यही रहेगी, इसके बीच में अगर एंगल बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव कैस्टर। क्लियर। अब ये देते क्यों हैं, देते इसलिए हैं ताकि जो हमारा व्हीकल है वो स्मूथली मतलब टर्न कर सके, ठीक है, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और जो मिनिमम होता है 3 से 5 डिग्री तक हम लोग इसको देते हैं, ठीक है। और जो टो इन और टो आउट है वो 3 mm तक ही देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा है कैम्बर क्या होता है। कैम्बर समझते हैं। तो देखिए कैम्बर, अगर हम लोग गाड़ियों को सामने से देखें, ठीक है, तो ये लगभग जो है ना हमारा सिंपल टो इन और टो आउट के जैसा है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें कि अगर हमारा जो व्हीकल है वो वर्टिकल एक्सिस से कुछ एंगल पर अगर अंदर की ओर झुका है, ठीक है, अगर अंदर की ओर झुका है, ठीक है, अगर मतलब वर्टिकल एक्सिस से, मान लीजिए वर्टिकल एक्सिस है, अगर ये ठीक है बाहर की ओर है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पॉजिटिव कैस्टर, सॉरी पॉजिटिव कैम्बर। ओके, ये हमारा वर्टिकल है तो इसकी अगर ये क्या है, ये बाहर की ओर है, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया तो ये बाहर की ओर है तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, पॉजिटिव कैस्टर। अगर ये एक्सल है, ठीक है, और ये व्हील बाहर की ओर बनाते हैं इसको, और ये हमारे पास हो जाएगा वर्टिकल एक्सिस और ये हो जाएगी स्टीयरिंग की एक्सिस। अगर ये अंदर की ओर है इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव कैस्टर। ओके, ये नेगेटिव कैस्टर, तो ये हम लोग देते हैं। समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी व्हीकल वर्टिकल एक्सिस से सीधा खड़ा नहीं होता बल्कि इसे कुछ वर्टिकल एक्सिस से कुछ झुका करके रखते हैं, उसी हम लोग बोलते हैं कैम्बर एंगल। ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव अगर पहिए की वर्टिकल एक्सिस इंक्लेशन की बाहर की ओर है, ठीक है, अगर बाहर की ओर है तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कैम्बर। अगर अंदर की ओर है तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या, निगेटिव कैम्बर। अब हम लोग बात कर लेते हैं किंग पिन इंक्लिनेशन किसे कहते हैं। तो ये हमारा कैस्टर एंगल से संबंधित है, ठीक है। तो ये कैस्टर एंगल वर्टिकल से जिस एंगल पर झुका होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, किंग पिन इंक्लिनेशन, ठीक है। तो आज हमारा ये ऑटोमोबाइल में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट डे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।